हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में कंपनी लॉ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉरपोरेट पर्सनालिटी को उसके लैंडमार्क जजमेंट सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन की हेल्प से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। What is corporate personality? कॉरपोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि एक कंपनी बन जाने के बाद या इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद उसके मेंबर्स से अलग एक खुद की सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बन जाती है। और यही रीज़न है कि लोग बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाते हैं, क्योंकि एक कंपनी की उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स से अलग खुद की एक लीगल पर्सनालिटी होती है। मतलब उसकी खुद की एक लाइफ होती है, एग्जिस्टेंस होती है, उसके अपने राइट्स होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को फर्मली एस्टैब्लिश किया गया सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन के केस में, और इस वीडियो में हम इस लैंडमार्क जजमेंट को समझते हैं। ये है मिस्टर एरन सॉलोमन। इनका लेदर एंड शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। इन्होंने कंपनी बनाई, एरन सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी थी। इस कंपनी को इन्होंने अपना बिजनेस 40,000 पाउंड्स में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी ने एरन सॉलोमन को 40,000 पाउंड्स इस तरह दिए: 10,000 कैश में, 20,000 के शेयर्स जहां हर शेयर की वैल्यू थी 1 पाउंड, और रेस्ट 10,000 के डिबेंचर्स एरन सॉलोमन को दिए। इन डिबेंचर्स से कंपनी के एसेट्स पे एक चार्ज क्रिएट हो गया और मिस्टर एरन सॉलोमन कंपनी के एक सिक्योर्ड क्रेडिटर भी बन गए। कंपनी के टोटल 7 शेयर होल्डर्स थे: मिस्टर एरन सॉलोमन, उनकी वाइफ, उनकी एक डॉटर और 4 बेटे। सभी के पास एक एक शेयर था, लेकिन एरन सॉलोमन के पास 20,000 और एक शेयर थे। ये 20,000 शेयर उन्हें अपना बिजनेस ट्रांसफर करने के लिए मिले थे। तो टोटल शेयर थे 20,007, जहां हर शेयर की वैल्यू थी 1 पाउंड, और इसमें से मिस्टर एरन सॉलोमन के पास थे 20,001 शेयर्स। 1 साल बाद ही कंपनी फाइनेंशियल लॉस में चली गई और कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कोर्ट गए लिक्विडेशन के लिए, और एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। अब जब कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज देखी गई, तो जहां कंपनी के एसेट्स 6,000 के थे, वहीं दूसरी तरफ कंपनी की लाइबिलिटीज 17,000 की थी। और इस 17,000 में से 10,000 मिस्टर एरन सॉलोमन को देने थे और 7,000 एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। वाइंडिंग अप के टाइम सिक्योर्ड क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि ये बिजनेस मिस्टर एरन सॉलोमन का ही बिजनेस है, और ये जो कंपनी है वो सिर्फ मिस्टर एरन सॉलोमन की एजेंट है। ये डिबेंचर्स इशू करके मिस्टर एरन सॉलोमन ने बिजनेस रन करते हुए प्रॉफिट्स भी एंजॉय किए और खुद को रिस्क से सेफ भी कर लिया। अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है
ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इस केस में कंपनी के एसेट्स 6,000 पाउंड्स के थे और कंपनी की एक्सटर्नल लाइबिलिटी 7,000 पाउंड की थी, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलनी थी, और 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर थे। अब इशू ये था कि ये जो 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स हैं, क्या वो कंपनी की लाइबिलिटी है या ओनर की इक्विटी का पार्ट है। अगर तो ये डिबेंचर ओनर की इक्विटी का पार्ट है तो वो 6,000 के एसेट्स उन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिल जाते। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि ये डिबेंचर्स कंपनी की लाइबिलिटी है और ना कि ओनर की इक्विटी, तब वो 6,000 के एसेट्स मिस्टर एरन सोलोमन की पेमेंट में चले जाते और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कुछ भी नहीं मिलता। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। ये जजमेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि ये कंपनी एरन सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ड्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब सभी लॉज को फॉलो करते हुए प्रॉपरली बनाई गई है, और इनकॉर्पोरेशन के बाद वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसके अपने खुद के राइट्स और लाइबिलिटीज हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर एरन सोलोमन के पास 20,001 शेयर थे और बाकी सब मेंबर्स के पास सिर्फ एक एक शेयर। कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए थे जो यहां पर हैं। तो अगर बाकी मेंबर्स के पास 1 लाख शेयर भी होते तब भी कोई डिफरेंस नहीं होता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। कंपनी के राइट्स और लाइबिलिटीज डिसाइड करने में कंपनी के प्रमोटर्स का मोटिव बिल्कुल ही इररेलेवेंट होता है। क्रेडिटर्स को पता था कि ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। ये बिजनेस कंपनी का था, एरन सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का, और जो प्रेफरेंस डिबेंचर होल्डर को मिलती है वो सिर्फ इसलिए डिनाई नहीं की जा सकती कि वो डिबेंचर होल्डर मिस्टर एरन सोलोमन है। तो सोलोमन केस ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी और उसके मेंबर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का एक दूसरा लैंडमार्क और बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट देखेंगे, जो हमें ये भी सिखाएगा कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ क्या है। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो subscribe to my channel. It would mean a lot to me. Thank you. I'll see you next time. Till then, take care and have a good day. Bye-bye.